या देवी स्वरूपेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। साथियों, परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के पैनल का शुभारंभ करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेकर, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर, अपने अपने माता पिताओं का आशीर्वाद लेकर, अपने साथियों का आशीर्वाद लेकर आज की मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। और आज हमारे बीच में ऐसी ही एक ग्रेट महान मातृ शक्ति आने वाली, जो अपने गुणों को पहले ही साबित कर चुके कि उनमें कितने गुण हैं, कितना पोटेंशियल है और उनकी वाणी में क्या वजन है। साथियों, धारा प्रवाह, होस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो, कोई भी पार्ट हो, उनकी अनुभव क्षमता, उनकी बोलने की कला और अपनी वाणी पर सबसे बड़ा कंट्रोल, ये उनकी महत्ता है सर। हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है हमारी मातृशक्ति से। तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए साथियों, हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति पांडुना मध्य प्रदेश श्रीमती सुमित्रा डीगल से मैं सभी को होस्ट की तालियों से उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज का सेशन रखें। मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं और इतनी शानदार सुबह देखने का हमें अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, हमारी सभी मातृ शक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका साथ सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे और इसी तरह इस गुरुकुल को हम सभी मिलकर जो आज बहुत कुछ सीख पा रहे हैं एक दूसरे से, अपने जीवन को एक नई दिशा दे पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर, रचना प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है, ये गुरुकुल मिला है, जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने सिखाने का अवसर मिलता है, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर मिलता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट, हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जिनके शानदार शब्दों के माध्यम से आज के इस सेशन का शुभारंभ और उनकी शानदार होस्टिंग के माध्यम से हम सभी को अवसर मिला, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति को मौका जरूर मिलता है, लेकिन हम उस मौके को कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं, कितना हम समझ पाते हैं, कितना उस मौके से हम सीख पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितने अच्छे हैं। ये लोगों को साबित करने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपको या अच्छा या बुरा समझते हैं। तो अगर हम स्वयं में अच्छे हैं, स्वयं में अच्छा बनना चाहते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं, तो हम स्वयं पर काम करते हैं, तो हम स्वयं बेहतर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। और हमें गुरुकुल अवसर देता है हर रोज कुछ नया अपने जीवन में सीखने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, जीवन में हमें आज जो मुझे अवसर मिला, तो उस अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ
कि मैं अपने दो शब्द आप सभी के बीच रख पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे कुलदीप सर जी को, जिनके माध्यम से मुझे आज फिर से आप सभी के बीच ट्रेनिंग का अवसर मिला। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों, गुरु का हाथ जिसके सर पर होता है तो वो बहुत ही शानदार तरह से पूरी दुनिया को बहुत खूबसूरती से देख पाता है, जान पाता है, समझ पाता है। ऐसे ही जैसे हमारे कवि जो कि सूरदास जी महाराज थे, तो वो देख नहीं पाते थे, लेकिन जब वो गुरु की शरण में गए और गुरु वल्लभाचार्य का आशीर्वाद भरा हाथ उनके सर पर लग पड़ा, तो उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत ही खूबसूरती से वो देख पाते थे। उन बंद आंखों से भी भगवान कृष्ण को भी की छवि को बहुत ही शानदार तरह से जब देख पाते थे। तो ये गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु का ज्ञान होता है। और गुरु की दृष्टि से जब हम दुनिया देखते हैं तो हर छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने जीवन में उतार पाते हैं। ऐसे ही सूरदास जी महाराज भी बहुत ही बेहतर तरीके से अपने भगवान को इतने दिल से जो चाहते थे, तो उनको बहुत ही अच्छे से देख पा रहे थे, वो भी बंद आंखों से। क्योंकि जब उनके गुरु का आशीर्वाद उनके सर पर उन्हें मिला, तो जब वो गुरु की शरण में गए तो उन्हें वो ज्ञान मिला जो पूरी दुनिया को बहुत ही अच्छी तरह से देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे। और भगवान जिनकी वो भक्ति करते थे, उनके हर उस छोटी छोटी बातों का, उनके कपड़ों का, उनके गहनों का वो बखान करते थे। और जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे, उसी तरह के हर उसमें जो छोटी छोटी बातें होती थी, तो उन सारी चीजों का वो बखान इस तरह से करते थे जैसे दो आंखों वाला व्यक्ति जो पूरी तरह से देख पाता है, वो भी इतनी बेहतर तरीके से उसका वर्णन नहीं कर पाते थे। इतने बेहतर तरीके से वो वर्णन करते थे। तो ऐसे गुरु, जब हमारे सर पर गुरु का हाथ होता है और गुरु का ज्ञान हमें मिलता है, तो हम पूरी दुनिया को ऐसे ही बेहतर तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो ये गुरु का ज्ञान होता है। लोग तो उन पर विश्वास नहीं करते थे, तो हर रोज उनके साथ कुछ नया नया प्रैक्टिकल करते थे। हर रोज उनसे पूछते थे कि भगवान ने आज किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के उन्होंने गहने पहने, उन्होंने वरमाला कौन से फूलों की पहनी है। तो इस तरह की जब वो छोटी छोटी बातों को उनसे पूछते थे कि किसी ने कुछ बताया तो नहीं उनको, क्योंकि वो तो देख नहीं पाते हैं। तो यही सारी चीजें जब उनके साथ हर रोज लोग करते थे, तो उतनी छोटी छोटी बातों का वर्णन जब वो करने लगे और बहुत ही बेहतर तरीके से, तभी लोगों को समझ में आया कि जिनके सर पर गुरु का हाथ हो, प्रभु का आशीर्वाद हो, वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। और वो उन सारी चीजों को देख पाता है, समझ पाता है, जो दो आंखों वाला व्यक्ति भी इतने बेहतर तरीके से वर्णन नहीं कर सकता। तो मन की आंखें खोलने की जरूरत होती है और समझने की जरूरत होती है, जानने की जरूरत होती है कि हम अपने जीवन को किस तरह से कितना समझ पा रहे हैं और कितना हम अपने जीवन को जान पा रहे हैं। क्या हमारे जीवन में हमारे लिए जरूरी है, क्या सही है और क्या गलत है। तो इन सारी बातों को सीखना, जानना, समझना भी बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से सूरदास जी महाराज ने अपने जीवन को समर्पित किया प्रभु भक्ति में, तो उन्हें प्रभु बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और अपने जीवन का उद्धार किया और एक मनुष्य जीवन को उन्होंने अपने सफल बनाया। क्योंकि दो आंखों वाला व्यक्ति भी वो सारी चीजें नहीं देख पाते थे जो वो बिना आंखों के देख पा रहे थे। तो यही होती है गुरु की महिमा। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जिन पर होता है, वो सब कुछ देख पाते हैं जो हम आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं होता है। तो जब तक हम अपने जीवन में
गुरु की महत्व को नहीं समझ पाते, गुरु के ज्ञान को नहीं समझ पाते, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते और कभी भी हम अपने जीवन का एक लक्ष्य नहीं बना सकते। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो ज्ञान की जरूरत होती है, वो ज्ञान नहीं सीख पाते हैं। तो हमें इसे सीखने की, समझने की जरूरत होती है। और प्रभु की भक्ति, जो कि कहते हैं ना कि आप जिस चीज में पूरी अपनी आत्मा को लगा देते हैं, जिस चीज से आप पूरी शिद्दत से प्रेम करते हैं, वो चीजें आपके जीवन में 100% आती है और आपको वो सारी चीजें मिलती है। जिस तरह से सूरदास जी को अपने प्रभु को देखना, उनकी भक्ति करना, उनके प्रति उनकी प्रेम की भावना दिल से थी, उनके अंतरात्मा से, तो वो उन्हें इतने बेहतर तरीके से देख पा रहे थे, जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे। तो यही होता है हमारे जीवन में भी, कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्या हमें करने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को जानना, समझना और अपने जीवन को कैसे हम सफल बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें गुरु के ज्ञान की जरूरत होती है। क्योंकि गुरु हमेशा हमसे ज्यादा कहीं अनुभवी होता है और उनके अनुभव हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। उनके ज्ञान से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर उस कठिन रास्तों का अनुभव जो गुरु को होता है, तो उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि कौन सा रास्ता हमें सफलता की ओर लेकर जाता है, उसमें कितने उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, कहाँ कौन सी परेशानियां आएगी। तो इन सारी चीजों का ज्ञान उन्हें होता है और वही हमें समझने की, सीखने की जरूरत होती है। लेकिन हम, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को इतना महान समझने लगते हैं कि हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, हम उनकी बातों को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और अपने आप में मग्न होकर अपने खुद के खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और कहीं ना कहीं हम दिशा भटक जाते हैं। और दिशा भटकने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें उन सारी चीजों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिस तरह एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे बेहतर के लिए होता है और हम उसे समझ नहीं पाते। तो एक जंगल में एक तोता रहता था। वो पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था। तभी वहां से एक यमराज जी गुजरे और यमराज जी उन्हें उसे देखकर मुस्कुराए। तो तोते को शक हुआ कि आज मुझे देखकर यमराज क्यों हंस रहे हैं, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा है जो वो मुझे बता नहीं रहे। उन्होंने उससे पूछा कि यमराज जी आप क्यों हंस रहे हैं। तो यमराज जी ने उसे कुछ नहीं बताया और वो आगे निकल गए, लेकिन उसके मन को विचलित कर गए। तो तोता बहुत ही विचलित था और वो सोच रहा था कि यमराज मुझे देखकर हंसे क्यों, कुछ तो आज मेरे साथ गलत होने वाला है। तो यही सोचकर वो हमें विचार करता रहा और विचार करते करते उसे गरुड़ की याद आई और फिर उसने अपने दोस्त गरुड़ को पुकारा। तो गरुड़ जी उनसे मिलने आए और फिर उससे कहा कि आज मुझे देखकर यमराज जी हंस रहे थे, तो वो क्यों हंस रहे थे। मैंने उनसे बार बार पूछा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो गरुड़ जी महाराज बोले कि आपको कोई भी अगर परेशानी है, समस्या है, तो मैं उसका निवारण करूंगा। तो तोता बोला कि जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझे यमराज जी ने नहीं बताई। बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो कुछ ऐसा करो कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला हो तो वो ना हो पाए। तो यही सोचकर गरुड़ जी बोले कि अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। और वह तोते को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार ले जाकर एक गुफा में उसे छुपा दिया, तोते को। और फिर गरुड़ जी वापस आए यमराज जी के पास और बोले कि यमराज जी,
ऐसा क्या हुआ जो आप हंस रहे थे और आपने उस तोते को बताया नहीं। वो बहुत ही दुखी था, बहुत परेशान था और मुझसे जीवन दान मांग रहा था, तो मैंने उसे 7 समुद्र पार ले जाकर छोड़ दिया। तो जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था, तो यमराज जी फिर से हंसे और फिर बोले कि आपने जो किया तो वो आपका कर्म था, लेकिन मैं उसे देखकर, उस तोते को देखकर इसीलिए हंस रहा था क्योंकि वो तो यहाँ एक पेड़ पर बैठा हुआ था, लेकिन मैं देख पा रहा था कि 7 समुंदर पार एक गुफा में एक बिल्ली के आक्रमण से उसकी मृत्यु हो जाएगी और बिल्ली उसे खा जाएगी। तो मैं यही सोचकर हंस रहा था कि वो 7 समुंदर पार पहुंचेगा कैसे, वो तो अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये सोचकर गरुड़ जी बहुत दुखी हुए कि मैं ही उसे 7 समुंदर पार लेकर गया और मेरे कारण से आज ये समस्या आई। और तभी तोते की आत्मा पीछे से आ गई और वो बोली कि अगर मैं अपने प्राणों के लिए, प्राण को बचाने के लिए अगर मैं यहाँ से अगर 7 समुंदर पार नहीं जाता तो शायद मेरी मृत्यु नहीं होती। तो यही होता है कि हम अपने जीवन में कभी भी भगवान किसी को भी किसी के दुखों के लिए सिर्फ और सिर्फ कारण बना देते हैं, किसी की परेशानियों के लिए, और हम लोगों को दोष देते रहते हैं। लेकिन नियति जो होती है वो नियति कभी भी गलत नहीं होती, और जो कुछ भी होता है वो हमारे बेहतर के लिए होता है, और हम उसी में अपने दुखों को ढूंढने लगते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। अगर हम उसमें, उन्हीं दुखों में अपने जीवन की खुशियां ढूंढे तो हम हमेशा खुश रहेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। और हम, अगर वो तोता यही सोचता कि जो होना होगा हम मेरे जीवन में वो हो जाए, मुझे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ उस ऊपर वाले की कृपा से, तो अगर वो उस परमपिता परमेश्वर पर अगर अपनी आस्था और विश्वास रखता, तो अगर वो 7 समुंदर पार नहीं जाता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। तो ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, सीख है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। हमें ये सबसे पहले सीखने की, समझने की, जानने की जरूरत होती है। और गुरु का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमें, क्योंकि उनके पास वो अनुभव होता है, वो ज्ञान होती है, वो शिक्षा होती है जो हमसे कहीं ज्यादा होती है, उनका अनुभव हमसे ज्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों जीवन में अनुभव भी हर रोज हमें नए मिलते हैं, हमारे जीवन में हर रोज नई घटनाएं होती है, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, लेकिन हर बुरे में भी हमें अच्छा खोजने की जरूरत होती है। अगर हम उसमें भी अच्छा खोजेंगे और बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, हर चीज में सुकून ढूंढेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अगर हर छोटी छोटी चीजों में अगर हम दुख को ढूंढते हैं तो हमें हर रोज कुछ नया दुख मिलता है, और हम उसी दुख को अपने दिल में लेकर बैठे रहते हैं, उसी नेगेटिविटी को लेकर पूरा दिन हमारा हम खराब कर लेते हैं। तो हमें उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढने की जरूरत होती है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें हमें छोड़ देने की जरूरत है, और एक अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। क्योंकि वही अच्छे विचार और वही हमारी बेहतर सोच हमें जीवन में एक नई दिशा देती है और नई सीख देती है कि हम आज जो कुछ भी आज हम सीख पा रहे हैं हमारे जीवन में, तो वो हमारे भले के लिए है, अच्छे के लिए है, और हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि आज तक जो भी हमारे जीवन में हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीख मिली हमें, उससे ज्ञान मिला, हमें नए अनुभव मिले, हमें लोगों को जानने की, लोगों को समझने की हमारे अंदर स्किल डेवलप हुई। और हमें लोगों से आज, अगर इस मंच के माध्यम से कहे तो इस मंच के माध्यम से हमारी स्किल डेवलपमेंट हुई। हम बिजनेस को ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं, हम अपने जीवन को एक नई दिशा किस तरह से दे सकते हैं, हम हमारे समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं,
तो इन सारी चीजों को हमें सीखने का, समझने का अवसर मिलता है और हर रोज हमें नया कुछ ज्ञान मिलता है जो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो यही हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि हम अपने जीवन में उन बातों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो ये अपने आप को हमेशा ये सोचिए कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज की इतनी शानदार सुबह हमें देखने का अवसर मिला। कई लोगों को यह अवसर में नहीं मिला, क्योंकि आज के समय में कई लोग, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आज की सुबह नहीं देखी हो। कई लोग ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही दुखी हो, परेशान हो, उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आया हो, विपदा आई हो, लेकिन हम बहुत ही खुश है, आनंद के साथ है, हमारा परिवार खुश है, बेहतर है, रोगों से मुक्त है और बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हमें जानने की, समझने की जरूरत है। और जो प्रेम की भावना है वो हमें हर एक व्यक्ति के अंदर बांटने की जरूरत है। हमारे अंदर भगवान ने बहुत सारा प्रेम दिया है, तो प्रेम को बांटिए, ना कि क्रोध, क्योंकि क्रोध, गुस्सा हमें खुद पहले जलाता है, फिर दूसरों को जलाता है, क्योंकि सबसे पहले वो हमारे अंदर उसका निर्माण होता है, क्रोध का, गुस्से का। तो हम पहले खुद परेशान होते हैं और खुद अंदर से बहुत ही, कह सकते हैं कि अंदर बहुत ही घृणा होती है, अंदर से क्रोध जो उत्पन्न होता है तो वो एक आग के समान होता है, और वही आग पहले हमें खुद को जलाती है और फिर वो दूसरों तक पहुंचती है। तो अगर हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरते हैं, तो वो पहले स्वयं का नुकसान करती है, उसके पश्चात वो जब दूसरों तक पहुंचती है तो उनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो इन सभी चीजों से हमें दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है तो वो पहले हमारा ही नुकसान करती है, उसके बाद वो दूसरों का नुकसान करती है, और ऐसे ही वही चीजें बढ़ती जाती है जो हम देते हैं। क्योंकि अगर हम, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर घर में अगर कोई व्यक्ति बाहर से परेशान होकर आता है तो वो बच्चों के ऊपर गुस्सा करता है, बच्चे के ऊपर गुस्सा करता है तो बच्चे कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं, या फिर वो माता पिता पर गुस्सा निकालते हैं, या अपने छोटे भाई बहन पर गुस्सा निकालते हैं, छोटे भाई बहन पर अगर गुस्सा निकालते हैं तो वो जाकर किसी ऐसे बेजुबान प्राणी पर गुस्सा निकाल देते हैं। तो इसी तरह ये एक चक्र की तरह चलते रहता है। तो हमें हमेशा कोशिश करें कि आप खुशियां बांटे लोगों के अंदर, तो आपको भी वो खुशियां मिलेगी। तो ये एक कहानी भी है, लेकिन समय का तकाजा है, समय की कमी के कारण मैं आप सभी के बीच नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि यही सारी चीजें जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो हमें अच्छी चीजों को बांटते रहना है। प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, अगर नफरत बांटोगे तो आपको रिटर्न में नफरत मिलती है। जिस तरह से हम जो बीज जमीन में बोते हैं तो वही बढ़ता है, तो उसी तरह हमारा जीवन भी है, हम स्वयं भी है, क्योंकि हमारा मन भी एक खेत की तरह होता है कि आप उस खेत में जो भी बीज डालते हो वही आपके अंदर बढ़ता रहेगा। तो आप प्रेम का बीज बोए तो आपके मन में प्रेम ही निकलता रहेगा, और लोगों में आप वही बांटते रहोगे, वही आपके परिवार में भी बढ़ेगा, आपके समाज में भी बढ़ेगा, और यही हमारे देश की उन्नति का कारण बनेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोच को बनाए रखने की जरूरत है, और हमेशा अपने वातावरण को एक पॉजिटिव रखे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हवा फूलों से होकर गुजरती है तो वो दूर तक उसकी खुशबू को पहुंचाती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर अगर हम प्रेम को भर के रखेंगे, अच्छी भावनाओं, अच्छे विचारों को, एक निस्वार्थ भाव को, तो वही हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और उसमें ही लोगों में उसी का प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, और वही बढ़ता रहेगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव सोच को बनाए रखे, और हमेशा लोगों के अंदर खुशियां बांटे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। क्योंकि आप अगर हंसते हो तो आपके अंदर हमेशा आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और अगर आप मुस्कुराते हो
तो आपको देखकर भी कई लोग मुस्कुराते हैं, तो उनके अंदर भी वही खुशी महसूस होती है। तो हमेशा खुश रहना अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी ऑल पार्टिसिपेंट का, कि आप सभी ने मुझे इतने धैर्य पूर्वक सुना और मेरी बातों को समझा होगा। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुकुल की सर जी। आप आए सर जी और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम है सर जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। साथियों, आज का सेशन आप लोगों ने सभी ने सुना, और जहां तक मैं समझता हूँ आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया। साथियों, आज के सेशन से एक ही शिक्षा मिलती है कि हम जो अपने आप को साबित करने में लगे हैं, साथियों यहाँ अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है और हम इसका प्रतिनिधित्व अगर कर रहे हैं, तो साथियों हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से और हमारे ज्ञान से ही यहाँ सब कुछ होता है। हम अपना समय क्यों बर्बाद करें अपने आप को साबित करें? हम जो हैं वो तो हम ऑलरेडी हैं साथी। परमपिता परमेश्वर ने अगर इस बिजनेस के लिए हमको चुना है और हम इस बिजनेस में कार्य कर रहे हैं, तो साथियों सबसे पहली भावना तो हमारी देने की होना चाहिए, ना कि लेने। क्योंकि ये देने का बिजनेस है साथियों, कुछ लेने का नहीं है। जैसे हम हमारी मातृशक्तियों की बात कर रहे हैं साथियों, आज मातृशक्तियों को हम बहुत कम तर आंकते हैं, बहुत कम तर। जबकि साथियों एक भी पुरुष साथी ऐसा नहीं है यहाँ पर, जितने भी हम हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पैनल पर हैं वो भी, और जो किसी कारणवश पैनल पर नहीं आ पाते हैं वो भी। आज एक वैज्ञानिक का दर्जा भी अगर मातृशक्ति को दें तो ये भी अतिशयोक्ति कम पड़ेगी साथी। क्यों? क्योंकि एक कुकिंग का काम, एक खाना बनाने का काम कोई आसान नहीं होता सर। कहते हैं ना कि घर का वातावरण खुशनुमा कब रहता है? जब घर के सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं। और संतुष्टि का पहला मार्ग हमारी जिह्वा से होकर जाता है, जो हम व्यंजनों में स्वाद देखते हैं। व्यंजनों में हमारी गृहिणियों की मधुरता, उनका समर्पण, उस व्यंजन के माध्यम से हमको ज्ञात हो जाता है कि आज ये किसी टेंशन में है या खुश है परिवार को लेकर। तो साथियों ये सिर्फ अनुभव करने की बातें हैं, कहने की बातें नहीं है। कौन सा व्यंजन किस तापमान पर बनाना है, इसकी कला हमारी मातृशक्तियों के अंदर है। तो साथियों मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। और एक हमारे ग्रेट महानुभाव लीडर बने हुए हैं, चलो साथियों उन्होंने अपना नाम करेक्ट कर लिया है या तो, या आउट हो चुका। तो साथियों नेक्स्ट कड़ी में मैं बढ़ूंगा एक और ग्रेट मातृशक्ति की ओर, जो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, छिंदवाड़ा से। तो मैं ठाकुर मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट संभालें। वेलकम ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी ऑल पार्टिसिपेंट का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी लोग को सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित होकर के हम एक दूसरे के अनुभव को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज का नया जीवन उन्होंने हमें दिया और हम नए उमंग, उत्साह, नए एनर्जी के साथ हमने नए दिन देखा और हम एक साथ होकर के एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं। हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे।
और हमारे गुरुवरों का भी आशीर्वाद सदा बना रहे। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी, श्री मैम जी भी हमारे साथ सदा बने रहे। आज उनकी ही असीम कृपा है जो उन्होंने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हमें दिया और हमारे जीवन में हम परिवर्तन कर पा रहे हैं। और आज की होस्टिंग हमारे गुरुवर आदरणीय ग्रेट लीडर हमारे कुलदीप सर जी, जो होस्टिंग पार्ट को लेकर के हम सभी को बड़ा मान सम्मान उत्साह के साथ पढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी, आपका आशीर्वाद सदा हम सभी पे बना रहे। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डीकर से में सदा उनके मुख में हमें सरस्वती माँ का वास रहता है। एक एक शब्द बहुत ही यूनिक तरह से निकालते हैं और निकलते हैं। ठाकुर मैम, आपका माइक म्यूट हो गया है, कृपया करके अनम्यूट कीजिए और अपनी वाणी रखिए। जी सर। तो आज की ट्रेनिंग सेशन में हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति ने बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। कहानी के माध्यम से उन्होंने जो बातें रखी, वाकई में साथियों हमें सीखने योग्य है। और हम यही आशा उम्मीद करते हैं और वाकई में हम पेन डायरी लेकर के बैठते हैं, कौन सा शब्द हमें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाए उसे हम नोट कर लेते हैं। और आज के सेशन में जो बातें मैम ने हमारे बारे में कहा, अपने अनुभव रखा, आज का समय को देख कर उन्होंने रखा, तो साथियों हमें अपने समर्पण रूप से और संपूर्णता से हमें इस कार्य में सफल होना है और एक दूसरे के साथ सहयोग मिलजुल करके हमें सारे कार्यों का कार्यभार संभालना और हमें सारे काम को करना है। तो साथियों आज की ट्रेनिंग सेशन पूर्ण रूप से मैं उसका पुनः मैं दोहरा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन उससे जो एहसास हम प्राप्त कर पाते हैं इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो नए शब्द हमारे जीवन में लाया और इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको सल्यूट करती हूँ। आप जो भी शब्द रखते हैं बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से, बहुत ही यूनिक होते हैं और हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि हमेशा आप हमारे बीच बने रहें और ऐसे ही अपने गुणों का बखान करते हुए हमारे जीवन में हम अपने गुणों को हम ग्रहण करते रहें और आपके माध्यम से हम अपने आप में उन शब्दों से हम परिपूर्ण होते रहें। सब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और हमारे आदरणीय गुरुवर का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ कि सर आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, उलम छिंदवाड़ा एमपी से। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया और स्पेशल सिचुएशन बुलाया। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। साथियों, नेक्स्ट कड़ी में बढ़ने से पहले 2 शब्द मैं आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगा। साथियों, जैसे परमपिता परमेश्वर को महसूस किया जाता है, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की कोशिश की जाती है और अपने आचरण को शुद्ध किया जाता है। सेम कंडीशन साथियों गुरुओं की, और वाकई ही जो गुरु हैं, आजकल गुरुओं की तो कमी नहीं है साथियों, काफी गुरु हमारे बीच में रहते हैं। तो साथियों, गुरु
का बखान करने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ महसूस करने की आवश्यकता है कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे कर्म उस दिशा में है जो हमारे गुरु के बताए हुए महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा होती है, वहां से हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं साथियों। और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी आप लोगों के गुरु, सिर्फ उनकी इच्छा को पहचानो, उनकी बातों में उस मर्म को जानो कि वो क्या चाहते हैं। साथियों, हमारा जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। तो साथियों, शेयरिंग पार्ट की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ, आसाम की ओर। और हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं, हमारे दुर्गा साहू, तेजपुर आसाम से। तो साहू सर, आपसे मेरा निवेदन है, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आए और अपने वचनों के माध्यम से आज का शेयरिंग पार्ट रखें। मोस्ट वेलकम दुर्गा साहू सर। साहू सर, आप मीटिंग में बने हुए हैं, आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप अपने दो शब्द जरूर रखें, क्योंकि सर एक नेशनल पैनल को लीड करते हैं हम लोग। तो हमको इतना तो अपने अंदर समर्पण होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। अगर हमारा नाम इनवाइट किया जा रहा है तो हमको आना चाहिए सर, नहीं तो हमारा मीटिंग में बनने का भी कोई औचित्य नहीं देता। चलो कोई बात नहीं साथियों, बारिश का समय है और कहीं कहीं नेटवर्क इशू भी होता है, और बहुत से साथी सिर्फ और सिर्फ हाजिरी बनने भरने के लिए ही शामिल होते हैं। जैसी जिसकी सोच साथियों, वैसा उसका कर्म। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिसका भी नाम पुकारा जाए वो कृपया करके अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे और दो शब्द बोलने की कोशिश करें। तो मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ साथियों। हमारे बीच में एक ग्रेट ग्रेट लीडर हमेशा बने रहते हैं और व्यस्त होते हुए भी वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं। ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर दरभंगा बिहार से बने रहते हैं हमेशा, हमारे संजय पासवान सर। पासवान सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपने अनुभव से दो शब्द रखने की कोशिश करें। मोस्ट वेलकम संजय पासवान जी, आप को होस्ट हैं सर। वेलकम पासवान सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं भी सर, पासवान सर, आवाज नहीं आ रही। चलो साथियों, शायद पासवान सर को नेटवर्क इशू है। वानखेड़े मैम, आप कंफर्ट जोन में तो हैंड राइज कीजिए प्लीज, मैं आपको पोस्ट बनाता हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आज का शेयरिंग पार्ट संभालें। वेलकम वानखेड़े मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने पैनल पर इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं प्रीतिवान के खंडवा एमपी से।
और हम सभी के घर गुरु हमारे कुलदीप सर जी हमें पूरी तरीके से पूरा गाइड करते हैं और हमारे लिए पूरा वो करते हैं कि हमें सीखने को मिले यहाँ से पहले से और बहुत कुछ सीख करके हम यहाँ से आगे बढ़ सके, क्योंकि देखो साथियों, सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं तो वो हमें जीवन में कभी ना कभी काम आती है। और आज के सेशन हमारे जो मैम ने लिया वो भी बहुत शानदार था। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगी कि हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए अगर आ रहे हैं तो हमें पूरा फोकस करना चाहिए सीखने पर। हम अगर दो शब्द हम लोगों से, ये जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं हमारे साथ में ग्रेट लीडर, उनके पास से एक एक चीज हमें ऐसे सीखने के लिए मिलती है जो हम अपने जीवन में कभी भी उसको उतार करके उसका वो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और मैं भी वो पार्टिसिपेट उनको यही बोलना चाहूंगी कि हम अगर मीटिंग में बने रहते हैं कुछ दो शब्द हमें जरूरी रखना जरूरी रहता है। इसीलिए मैं यही बोलूंगी। और सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो सर तो इतना ही बोलकर अपने विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो। साथियों, समय को देखते हुए बिना समय लिए मैं भी आगे की ओर बढ़ता हूँ, क्लोजिंग पार्ट की ओर। और हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से अनिल साखिया जी। तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आज का क्लोजिंग पार्ट संभालें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें इस क्लोजिंग पार्ट में आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आज आपने सेशन लिया है तो बड़े दिनों के बाद हम सभी को आपकी होस्टिंग मिली, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं उनको हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और आज के पैनल पर हमारे जो साथीगण उपस्थित हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पुरुष साथी हो, सभी को नमन बंदन करते हुए हम चलते हैं आज के सेशन पर। और आज का सेशन एक बहुत ही हमारी ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डेगरशे मैम ने लिया। उनके शब्दों में इतनी उदारता है, इतनी गहराई है कि उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से हम सबको बताने का प्रयास अवश्य किया है। क्योंकि जीवन की शिक्षा जो है हमें कहानियों से ही मिलती है। यदि हम अपने आप में कुछ सुधार करना चाहते हैं वास्तविक में, तो उन कहानियों के माध्यम से ही हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। क्योंकि कहानियां हमारे पूरे जीवन वृत्तांत का एक आईना होती हैं और उन कहानियों से यदि हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि सूरदास जी, सभी लोग हम जानते हैं, वो जन्म से ही उनकी आंखें नहीं देख पा रही थी। और वो हमारे इधर मथुरा के पास एक रुनकता नामक गांव पड़ता है जहां उनका जन्म हुआ था। और जन्म से ही वो बहुत प्रतिभाशाली थे। और कहना चाहिए उनकी आंखें जरूर नहीं थीं, पर परमपिता परमात्मा ने उनको वो नजरें दी थीं जिससे प्रभु की वो छवि को देख पाते थे और उनका वर्णन बड़ी आसानी से कर पाते थे। ये गॉड गिफ्टेड थी, ये हर किसी को नहीं मिलता है। और जिसको मिलता है उस पर उस ऊपर वाले की बहुत असीम अनुकंपा होती है। और इसी ज्ञान को उनके गुरु वल्लभाचार्य ने और आगे बढ़ाया। मतलब जो कुछ कठिनाइयां थी उनको सुधार करके उन्हें और तेजस्वी बना दिया। तो गुरु की महिमा अनंत होती है जिसका कोई अंत नहीं है। तो हम सभी को गुरुओं का सम्मान करना ही चाहिए। क्योंकि इस मानव जीवन में एक गुरु ही ऐसा शब्द है जो भव से पार भी कर देता है। जो भी व्यक्ति अपने गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं और उनके बताए हुए दिशा दिशा निर्देश पर चलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और अपने परिवार को भी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। और दूसरा
मैम ने एक कहानी बताई थी तोते की। तो उस कहानी से हमें ये मिलता है, पूरी कहानी हम सभी ने सुनी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कि देखिए, जीवन मरण, यश और अपयश, ये प्रभु ने अपने हाथ रखे हैं। कोई भी कितना कुछ भी कर ले, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो जाहिर सी बात है, हम सभी को अपने अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कब क्या होगा। तो बेहतर से बेहतर यही बात है कि हम अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ें। और सर ने शुरुआत में ही कहा है कि नेटवर्किंग जो वास्तविक बिजनेस है, वो एक देने का बिजनेस है, और देने वाला व्यक्ति महान होता है। तो हम सबको, और जो चीज हम दे रहे हैं, वो पूरी ईमानदारी से, बिना छल छिद्र के दें, ताकि लेने वाले को भी ये एहसास रहे किसी ने हमें कोई चीज दी है। तो उसमें कोताही ना बरतें, जिसको जो चीज दे दिल खोल के दे, ताकि उसके जीवन में उसका असर भी दिखे। और सर ने पहले ही बता दिया है कि देने वाला बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अब जब आप किसी को दोगे तो निश्चित तौर पर उस परमात्मा की नजर आप पर भी होगी। तो वो आपकी झोलियों को खुशियों से भर देगा। और पूरी जिंदगी आदमी केवल खुशियों के पीछे भागना भागता रहता है, लेकिन खुशियों के पीछे भागने से खुशियां नहीं आती हैं। हम सबके क्रियाकलाप जो है, एक्टिविटीज हैं, वो खुशियों के रास्ते पर हमें ले जाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो यही बातें हैं। हमारा सेशन जो आज का मैम ने लिया है, वो बहुत ही शानदार लिया है। और हमेशा से गुरुकुल की एक परंपरा रही है, गुरुकुल में जो भी सेशन हुए हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद ही होते हैं, और हम सभी को शिक्षित करने के लिए ही इस गुरुकुल का निर्माण भी हुआ है। और हमेशा से गुरुकुल संचालक का यही उद्देश्य रहा है कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप कर पाएं, ताकि ये अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। बिजनेस तो निश्चित तौर पर ये अच्छा करेंगे, जब इनके आचार विचार और संस्कार अच्छे हो जाएंगे, तो बिजनेस तो 100% अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। और तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी मैम को। और इसके बाद हमारी स्पेशल स्पीच में सावित्री ठाकुर मैम आई। दोनों ही हमारी मातृ शक्ति, ऐसी अपने वाणी की धनी है कि जो भी बात रखती हैं, उस बात को सुनने वाला व्यक्ति एकदम, यही लगता है ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है। तो हम सभी को अपनी वाणी के साथ जो भी बात रखें, पूरी ईमानदारी सच्चाई से रखें, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं इस दुनिया में केवल दो ही बात सत्य हैं, कि जो आया है वो जाएगा, और जो कर्म हैं वो हमारे साथ यहाँ भी हैं, और जहाँ जाएंगे वहां भी। कर्म पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो कर्मों में सुधार अवश्य करें। और धर्म, कर्म और धर्म, ये दो ही चीजें हैं जो मनुष्य को भव से पार कर सकती हैं। तो हमें दोनों को ही अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव हम सब पर रहता है। लेकिन फिर भी यदि हम किसी अच्छे और नेक इंसान के सानिध्य में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है, हम अपने आप को सुरक्षित और महसूस पाते हैं। और बिजनेस तो निश्चित हम अच्छा करेंगे। जब ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो हम बिजनेस भी अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। और एक बार पुनः कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज सर ने मुझे आमंत्रित किया है क्लोजिंग पार्टी के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक समर्पण का बिजनेस, एक आचरण का बिजनेस, एक नैतिकता का बिजनेस है। और कौन सी चीज कब हमको त्यागना है, कौन सी चीज को हमको अपनाना है, ये बेसिक ज्ञान हमको होना अति आवश्यक। साथियों, हम भौतिक सुख सुविधाओं में रहते हैं, जो हमारी एक जरूरत भी बन जाती है और हमारी आदत भी बन जाती है। और जब भी ये त्यागने की बात आती है ना, तो हमारा ध्यान सबसे पहले उन भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागने की ओर जाता है। जबकि ये जरूरी नहीं है साथियों कि भौतिक सुख सुविधाओं को आप लोग त्यागो।
त्यागने की आवश्यकता है यहाँ पर अपनी इच्छाओं की। जो इच्छाएं हमारे अंदर जन्म लेती है ना साथियों, वो इच्छा किस दिशा में लेकर जाती है, किस दिशा में नहीं, वहां से हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारी नैतिकता किस दिशा में जाती है, इन बातों का ज्ञान होना हमको अति आवश्यक है। तो साथियों, कहते हैं ना कि बेफजूल की इच्छाओं को अपने अंदर मत पालो। सबसे पहले अपनी चद्दर देखो, उसके बाद अपने पैर पसारो कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, और हमको ये इच्छाएं रखने की आवश्यकता है कि नहीं। क्योंकि इच्छा ही व्यक्ति के आचरण को स्थापित करती है साथियों। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, इनका अगर मूल जड़ पकड़ते हैं ना हम लोग, तो सब हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, और यही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और हमारे व्यक्तित्व का विनाश भी करती है। तो इच्छा क्या है, इसका ज्ञान हमको लेने की अति आवश्यकता है। क्योंकि हम एक ऐसे नेटवर्क को प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों, जो बहुत बड़ी सोच के माध्यम से जन्म लिया है, हाईरिच ऑनलाइन। तो साथियों, यहाँ हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हमारी कंपनी के ओनर और उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, उन विचारों का मान सम्मान रखते हुए हमको हमारे विचार रखना है, और वहीं से हमको हमारे आगे की कार्यशैली बनाने की आवश्यकता है, रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। तो साथियों, समय न लेते हुए मैं भी आगे की ओर बढ़ता हूँ, और हमारे बीच में एक और ग्रेट मेंटोर बने हुए हैं साथी, जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपने गुणों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, साथ ही साथ अपने व्यवहार में जो सरलता रखते हैं उसके माध्यम से। तो ऐसे ही ग्रेट मेंटोर हमारे महासमुंद छत्तीसगढ़ से हमेशा बने रहते हैं हमारे बीच में, हमारे राज मुखर्जी सर। तो मोस्ट वेलकम सर। सभी को होस्ट की डिजिटल तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगा सर का। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, प्रणाम गुरुदेव। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्योंकि साथियों, यह पल ही हमारे लिए एक अनोखा पल रहता है, जो कि हम सब जो है नए सवेरे के साथ में अपने जीवन को जीने की कला सीखते हैं। और उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम पर इसी तरह से बना हुआ है, क्योंकि साथियों, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और परमपिता परमात्मा जो है हमें यह पल दिए हैं, यह समय दिए हैं, इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन वंदन। हमारी संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रताप सर, सरीना मैम, जिनके संघर्ष की उदाहरण साथियों हम सब ने जाना है, पहचाना है, और उसी रास्ते पर चलने का जो प्रयास किया है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल सीख है। आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। साथियों, हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, जो कि आज हमारे इस गुरुकुल को एक होस्टिंग के रूप में मिले हैं। साथियों, जिस तरह से आज हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किए हैं, साथियों, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे गुरुओं का बहुत ही सौभाग्य के साथ ही वो पल प्राप्त होते हैं, वो आशीष प्राप्त होते हैं, जिस तरह से हमको मिला हुआ है। हमारे गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन है। आप सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को हमारा नमन वंदन, क्योंकि आप सभी साथी हमारे लिए अनमोल है, महान है। आपके विचार के जो एक शब्द हैं, सच में हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज का सेशन सच में यह स्वयं पर ही रहा, क्योंकि सदैव है हमारे जो गुरुवर हैं, हम सबको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को बेहतर साबित करने के बजाय आप स्वयं में यह परिभाषित करने का कोशिश करो, अर्थात आप स्वयं को यह परखने का एक गुण प्राप्त करो, जो कि आप इन सभी बातों से अलग हो। अर्थात आपका ऐसा कर्म हो जो कि सोचने का ही मौका न मिले कि हम जो है किसी दूसरे को बेहतर साबित करने के लिए पैदा हुए हैं, या किसी दूसरे को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ बताना चाहते हैं। साथियों, हमारे कर्म ही ऐसे हों जो कि कहने की जरूरत न पड़े कि हम क्या हैं, कैसे हैं, या स्वयं सामने वाले को मालूम हो, उन्हें अनुभूति हो
कि यह जो व्यक्ति हमारे सामने में है, सच में इसके गुण क्या हैं, इसके विचार क्या हैं, इसके व्यवहार क्या हैं। और साथियों, जब यही परख दूसरे व्यक्ति करने लगे तो समझो हम अपने जीवन में सफल हो गए। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो कुछ गलती थोड़ा सा भी करते हैं, और साथियों जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलती किया है तो उसे हम दूसरे पर थोप देते हैं। वहां पर हम यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया सामने वाला ने किया। और साथियों, यही हमारे पतन का कारण होता है। भले ही हमको लगता है हम जो है अपने गलतियों को छुपा रहे हैं, लेकिन साथियों वह स्वयं ही आगे आ जाता है कि हमने किया क्या है, हमारे विचार कैसे रहे, हमारे सोच कैसे रहे। साथियों, यह स्वतः ही प्रदर्शित हो जाता है। इसलिए सदैव ही अपने आप का जो कर्म है, अपने भीतर का जो विचार है, उसे स्वच्छ रखें, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने साथियों हर व्यक्ति को ऐसा गुण दिया है जो कि वह स्वतः ही जानने लगता है कि इस कार्य में हमारा क्या उद्देश्य था, हमारा क्या कर्म है और इसका परिणाम क्या है। इसलिए अपने भीतर जो उस परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा जो है, इस चीज को समझने का प्रयास करें, क्योंकि साथियों उस परमपिता परमात्मा ने कभी भी किसी भी गलत कार्य को करने के लिए अपने को इंगित नहीं करता कि तुम इस गलत कार्य को करो। साथियों, वह सदैव यही चाहता है कि तुम्हारा हर कर्म जो है अच्छे हों। और जिस तरह से साथियों हमारे गुरुवर की जो एक विशेष हम पर जो कृपा रहती है ना, वह सदैव ही यही हम सबको साबित करने का एक मौका देते हैं कि आप जो है जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को एक सही दिशा में लो। और सही दिशा में लेने के लिए जो जो हमें ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है, वो हमारे गुरुओं से ही मिलती है। इसलिए उनके विचारों को, उनके जो शब्द हैं, उनके जो एक एक ज्ञान है, उसे अपने जीवन में धारण करते रहें। बस उसी पर चलने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, जिंदगी जो है सदैव ही नए नए विचारों, सदैव ही नए नए जो ऐसे ज्ञान रहते हैं उसे सीखने में लगा दें, क्योंकि साथियों सीखना और उससे सीखते हुए उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना ही हमारे उस सफर को पूरा करता है, उस यात्रा को पूरा करता है, और जहां हम जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। आज सभी हमारे साथियों का, मातृशक्ति डिगारसे मैम जी जो कि ट्रेनिंग में आई, हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी स्पेशल, और साथियों हमारे संजय पासवान सर जी के नेटवर्क के इशू रहते हुए भी उन्होंने अपने गुरुकुल को जो समर्पित भावना है उसे सदैव प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने साथियों अपना शब्द रखा, बहुत ही उनका विचार अनमोल रहता है। हमारे साकिया सर जी जो है बहुत ही उच्च विचार के व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने साथियों सदैव ही इस गुरुकुल की समर्पणता को दर्शाया है। तो आप सभी साथियों का जो भूमिका आज इस गुरुकुल में रहा, सच में हमारे लिए एक सीख है। और साथियों यही सीख सदैव ही हमारे गुरुवर जो कि आज संयोगवश हमें होस्टिंग के रूप में प्राप्त हुए हैं। साथियों, जिस तरह से आज हमारे गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, साथियों हमारे जीवन के एक एक बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक सीख हमको देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो अनुभव लिया है, हमने जो अपने जीवन में कार्य किया है, उसी कार्य का अनुभव, उसी ज्ञान का अनुभव आज हम सबको देने आ रहे हैं, और देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। यह पूर्ण रूप से हम सबको विश्वास है। इसलिए उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे, ये उनका आशीष जो है हम सब स्वीकार करेंगे। और साथियों बस एक एक विचार की गहराइयों को समझते जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि साथियों अनुभव जीवन का एक बहुत बड़ा, एक अनमोल रत्न है। उस रत्न को अगर हम पहचान लेते हैं तो सच में हमारा जो कदम है वह सच में सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। एक अच्छे विचार के साथ साथ हमारे अच्छे कर्म भी होंगे। तो साथियों बस विचारों को मंथन करके अपने जीवन को उस दिशा में चलाने का प्रयास करें। यही आशा और विश्वास जो हमने पाया है, आप सभी साथियों से भी यही इच्छा रखते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और आज के हमारे माननीय गुरुदेव जी जिनके एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, अनमोल हैं, सर आइए आपका आशीष वचन आपका ही रहेगा। यही आशा और विश्वास के साथ में हम वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों समय भी हो गया है, हम पुणे मिलेंगे 8:30 के पैनल में। जो पैनल इस पूरे सिस्टम की जान है,
क्योंकि वहीं से हमारी वाणी में क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या हमको सीखना है, ये सब चीजें वहीं से मिलती है सर। और वहीं से निखर कर हम 8.5 के पैनल में आते, और वहां से हमको ये ज्ञान मिलता है कि हम कब चुप रहना है, कब हमको अपनी बात रखना है, कब हमको हैंड राइज करना है। इन सब बातों का ज्ञान वहीं से मिलता है सर। क्यों? क्योंकि अगर हम नेटवर्कर हैं तो ये जो हमारे सुबह और रात्रि वाले पैनल चलते हैं साथियों, यहाँ पर हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपनी वाणी किस दिशा में रखना है, हमको आज के सेशन में क्या बातें रखना है जिसका लाभ हमारे सभी साथियों को। तो साथियों, वाणी में निखार के लिए हमको 8.5 के पैनल में उपस्थित होने की सख्त आवश्यकता रहती है। और ये अहंकार, ये ईगो छोड़कर कि अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना तो मैं आऊंगा, ऐसे विचार हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए सर। क्योंकि जब ये विचार हमारे मन में आ जाते हैं ना, तो वहां से हमारा अहंकार साफ झलकता है कि हम अपने आप को कितना अनुभवी, कितना गुणी समझते हैं। साथियों, सीखने की आवश्यकता मुझको भी, आपको भी। क्योंकि कौन साथी कब अपनी वाणी के माध्यम से हमको क्या शिक्षा देकर चला जाए, ये परमपिता परमेश्वर के अलावा वो व्यक्ति भी नहीं जानता जो अपनी बातें रखता है। तो इस ओर ध्यान रखते हुए मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ साथियों। जय जय हाइरिश के नारे के उद्घोष के साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। जय जय हाइरिश साथियों, जय जय हाइरिश। पुनः मिलेंगे 8:30 बजे। जय हरि जय 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 हरि जय जय हरीश, घर घर हरीश, नगर जय नगर जय हरीश। हरी, जय 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 हरी, हरीश, जय 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 हरीश। हरी।